फकत इतना सबब है इन्हें कादे बज़्म महशर का। फकत इतना सबब है इन्हें कादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की, शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की, सिवा तेरे ये इज्जत किसको मिली है, सिवा ये तेरे इज्जत किसको मिली है। वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब में, वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब में। जुर्म खुलते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे वो छुपाते जाएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, कंटिन्यू 4 जुमा हम मौत के हवाले से, कब्र के हवाले से बयान कर रहे हैं। और पिछली जुमा में हमने कब्र में जो सवाल होंगे इस हवाले से गुफ्तगू की थी। अब कब्र के बाद आता है मैदान महशर, तो इस लिहाज से हम आज शफाअत पे गुफ्तगू करेंगे। इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला ने तो हदीस में एक सवाल का जिक्र फरमाया, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने, कि कब्र में एक ही सवाल होगा, लेकिन सिहा की और कुतुब में जैसे अब इमाम अबू दाऊद ने कहा 3 सवाल होंगे। वो सवाल क्या होंगे, क्यों होंगे, इस हवाले से पूरी गुफ्तगू पिछली जुमा में हो चुकी। एक ही सवाल होगा, इमाम बुखारी कहते हैं, और हुजूर के बारे में कब्र में पूछा जाएगा, हुजूर के बारे में पूछा जाएगा। इसलिए कि जो हुजूर को मानेगा वो अल्लाह को भी मानेगा, और जिसका दीन इस्लाम होगा वो सरकार को भी मानेगा। तो वो जो 3 सवाल है वो एक ही सवाल में आ जाएंगे। और फिर कब्र में क्या पूछा जाएगा, ये नहीं कहा जाएगा इनके बारे में क्या बोलता है, अभी हाल के बारे में नहीं पूछा जाएगा, मुस्तकबिल के बारे में पूछा जाएगा, क्या कहता था इनके बारे में, क्या कीदा रखता था। तो फिर अगर कोई सुन्नी होगा जो आशिक रसूल होगा, दुनिया में तुम सरकार के बारे में क्या कीदा रखते थे, क्या सलाम पढ़ने को शिर्क कहते थे, दुरूद पढ़ने से रोकते थे, तो इन हालात ऐसे लोगों का फिर क्या होगा, फिर वो ज़बान वही बोलेंगे। लेकिन जो ये कहेगा कि हाँ मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, वो ये कहेगा कि हम अपनी जान और दौलत माल और इज्जत से सरकार से मोहब्बत करते हैं और हुजूर का आशिक होगा, तो सरकार के बारे में सवाल किया जाएगा। इसलिए तो कहा गया आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया तो कयामत बर्पा होगी। मैदान महशर का जो है कायम होगा, सुनो, मैदान महशर में हर एक को उठाया जाएगा, अल्लाह अकबर, तपती हुई जमीन होगी, आसमान से सूरज शोले उगल रहा होगा। हदीस पाक में आता है सूरज की जो गर्मी होगी मैदान महशर में, तो फरमाया गया कि साल भर की जो गर्मी होती है, इस बात को सुने, फिर हम शफाअत की तरफ आते हैं। साल भर की जो गर्मी होती है सूरज, कभी टेम्परेचर हाई होता है, कभी लेवल में होता है, कभी बहुत कम होता है, जैसे अभी दिसंबर जनवरी में धूप में आदमी बैठ सकता है। लेकिन अगर मैं और धूप की बात कर ले, अप्रैल की बात कर ले, तो 1 मिनट इंसान धूप में नहीं खड़ा रह सकता। 1 साल की जो गर्मी सूरज की होगी, वो 1 साल की गर्मी उस वक्त नजर आ जाएगी। अल्लाह, इतनी गर्मी होगी कि जमीन उससे जो है तांबे की हो जाएगी, पसीने से लोग शराबोर होंगे। फरमाया गया पसीना इतना होगा कयामत के दिन, इतना पसीना होगा कि आदमी आसानी से उसमें नाव चला सके। अब सोच ले, आदमी कहेगा ऐसा भी होगा, जिसका जैसा अमल होगा उस हिसाब से वो पसीने में डूबता रहेगा। इतनी खतरनाक जो है ऐसा माहौल होगा मैदान महशर में, लोग नंगे होंगे, किसी को किसी की परवाह नहीं होगी। माँ बेटों को छोड़ देगी, पहचानने के लिए इनकार कर देगी। जो माँ जो अपने बेटे को ठीक आ जाए तो परेशान हो जाए, उसका दर्द ना देख सके, लेकिन वो नफ्सी नफ्सी का दौर होगा, माँ बेटे को भूल जाएगा, भाई भाई को पहचानने से भूल जाएगा, तो एक नेकी देने के लिए भी तैयार नहीं होगा। जिनके लिए हम नमाजें छोड़ रहे हैं वो भी भाग जाएंगे। कारोबार के लिए ना हराम देखा ना हलाल देखा,
वो सब काम नहीं आएगा। माँ जब काम नहीं आएगी तो दूसरे क्या काम आएंगे? इसलिए कि माँ में अल्लाह ने मोहब्बत रखी है, कोई काम नहीं आएगा। मैदान महशर का नक्शा होगा, लोग अपनी कब्रों से उठेंगे। मेरे आका फरमाते सबसे पहले मैं अपनी कब्र से उठूंगा, उसके बाद अबू बकर सिद्दीक कब्र से उठेंगे, फारूक आज़म उठेंगे, फिर जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान खुलेंगे। लोग अपनी कब्रों से उठकर मैदान महशर में जमा होंगे। ये हिसाब का दिन होगा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। उससे पहले का आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इससे पहले का आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। रोज़े जज़ा का मालिक होगा वो, मालिक वो होगा कि जो करतूत किए अच्छे किए वो सबका हिसाब देना होगा। और सबसे पहले ईमान के बाद नमाज का सवाल किया जाएगा। कितनी नमाजें पढ़ी थी, कितनी नमाजें छोड़ दी थी। और आज का मुसलमान का हाल तो बहुत अच्छा हो चुका है कि नमाज से कोई दिलचस्पी नहीं, पढ़ी तो पढ़ी वरना छोड़ दी। हाल ये हो चुका है रिस्क खुदा का खाते हैं लेकिन इबादत हम नहीं करते हैं। ऐसे हालात होंगे, नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा, मैदान महशर कायम हो चुका होगा। फरमाया गया अल्लाहु अकबर मालिक यौमिद्दीन, वो दिन होगा। लेकिन फरमाते हैं आखिर कायम क्यों किया जाएगा? रब सब जानता है कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है। तो इसका जवाब इमाम अहले सुन्नत के भाई देते नजर आते हैं। फरमाते फकत इतना सबब है, इन्हें काते बस में महशर का उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अल्लाह को सब मालूम है कौन बुरा है कौन अच्छा है। लेकिन जो मुस्तफा जाने रहमत की शान और अजमत का इनकार दुनिया में करते थे उन्हें बताया जाएगा आज चलेगी तो मेरे महबूब की चलेगी, किसी की नहीं सुनी जाएगी, सुनी जाएगी तो मेरे मुस्तफा जाने रहमत की सुनी जाएगी। इसलिए मैदान महशर कायम किया जाएगा। अल्लाहु अकबर। शफाअत के बारे में कुरान पाक में मन दल्लदी यशबहु शफाअत मन दल्लदी यशबहु इंदहु इल्ला बिइज़्नि, अल्लाह इज़्ज़त का फरमाएगा। लेकिन लोग ये भी कहते हैं शफाअत नहीं होगी। कौन शफाअत करेगा? जहां कुरान मुक़द्दस के अंदर जिन आयतों के अंदर, इस बात को गौर से सुनिएगा, अल्लाह ने शफाअत के बारे में नफी का फरमान जारी किया, यानी नहीं करेंगे। वो कौन है? इससे मुराद हुजूर की जात नहीं है, इससे मुराद हाजी की जात नहीं है, इससे मुराद आलिम और हाफिज नहीं है, इससे मुराद मौमिन नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए कि मुशरिकीन ये कहते थे हम चाहे कुछ भी कर ले लेकिन हमारे बोझ हमें बख्शवा देंगे। कुरान ने इसका इनकार कर दिया, कोई तुम्हारी बख्शिश नहीं करेगा। असा यबअसक रब्बुका मकाम महमूदा, अल्लाह मकाम महमूद पे अपने महबूब को फाइज फरमाएगा। और इस आयत के करीमा का मतलब क्या है? मकाम महमूद क्या है? तो सुनो, उस मकाम को मकाम शफाअत किया जाता है, कहा जाता है। और इसका मतलब यह है, इस आयत को मैंने पढ़ा शफाअत मुस्तफा के बारे में, मकाम महमूदा फरमाया उस दिन नफ्सी नफ्सी का आलम तो होगा, लेकिन फरमाते हर चीज मुस्तफा की उस दिन तारीफ और हम्द बयान फरमाएगी। कहां नफ्सी नफ्सी? लोग माँ बाप को भूल जाएंगे लेकिन याद रखा जाएगा तो मुस्तफा का नाम याद रखा जाएगा। तारीफ बयान की जाएगी तो मुस्तफा की बयान की जाएगी, उस दिन हुजूर की तारीफ बयान की जाएगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफाअत फरमाई। अब ये कहा जाता है इज़्न मिलेगा यानी अल्लाह की तरफ से, तो शफाअतों की इज़्न मिल चुका, इज़्न मिल चुका, शफाअत का हुक्म दे कह दिया ना। कुरान ने क्या कहा? वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा, हम इतना देंगे कि आप राजी हो जाएं। हम इसकी तफसीर में हम अभी आज के आलिम की बात नहीं करते, सहाबाए किराम और खुद हुजूर इसके बारे में क्या फरमाते हैं। तो सुनो, फरमाया गया कि मैं उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब कि मेरा एक एक उम्मती जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल न कर दिया जाए। अरे हमें ऑफर मिले, देखो हुजूर को उम्मत से मोहब्बत क्या थी। सरकार कुछ भी मांग लेते, लेकिन अल्लाह अकबर मुस्तफा जाने रहमत की शान ये है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन
अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। कि ए लोगों, तुम जब मशक्कत में पड़ते हो तो महबूब बेचैन हो जाते हैं। तुम्हारा मशक्कत में पड़ना, तुम्हारा तकलीफ में पड़ना उन पे गिरा गुजरता है, वो तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकते। इसलिए मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जन्नत में जाने के आमाल बता दिए। तुम ये करोगे तो तुम फायदे में रहोगे, तुम ये करोगे तो तुम जहन्नम में जाओगे। ये मुस्तफा जाने रहमत की फिक्र उम्मत थी कि आज हमें वो चीजें बता दी गई। हाँ, अलग बात ये है हम उन चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, हम उसमें तवज्जो नहीं दे रहे हैं, हम अपनी चला रहे हैं। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चीजें हमें बता दी कि लोगों, तुम करोगे तो दुनिया में भी फायदे में रहोगे, आखिरत भी फायदे में रहोगे। तुम दुनिया व उखरा की दोनों जिंदगियां बेहतर हो जाएगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कितनी फिक्र फरमाई, वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। ए महबूब, हम तुम्हें राजी कर लेंगे, अब रज़ा के लिए क्या करना होगा? तो सरकार ने खुद ही बयान फरमा दिया। उस वक्त तक मैं राजी नहीं हूं, हुजूर कह रहे हैं। हालांकि अल्लाह की बात हम किसके लिए हुजूर कह रहे हैं? हमारे लिए कि जिन गुनहगारों के चेहरे पे मुस्तफा की दाढ़ी नहीं है। हुजूर किसके लिए कह रहे हैं? कि आज सुन्नत पे अमल करना लोगों में शर्म की बात आ रही है। हुजूर किसके लिए कह रहे हैं? कि वो नमाज जो मुस्तफा जाने रहमत की आंखों की ठंडक है, हम उसको नहीं पढ़ रहे। उन गुनहगारों के लिए सरकार कहेंगे मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा। सुभान अल्लाह, उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक कि मेरा एक एक उम्मती फांसी पे आ गया। और सरकार फरमाते मेरी शफाअत, हदीस पाक में मेरी शफाअत मेरे उम्मत के बड़े गुनहगारों के लिए। लेकिन जरूरी ईमान है, बदअकीदा के लिए नहीं है। जो फिर ये कहे कि हमारी तरह उनके लिए नहीं है, फिर जो ये कहे नमाज में गधे का ख्याल आना बेहतर है, हुजूर का ना, उनके लिए नहीं है। ईमान हो, गुनहगार हो, सरकार उसकी शफाअत फरमाएंगे। अब देखो असा अय्यबअसका रब्बुका मकाम महमूदा। एक हदीस पाक में पढ़ता हूँ, बहुत प्यारी है। देखो हुजूर की क्या शान होगी कयामत में। ये हदीस सुनकर तो हमें रश्क आना चाहिए कि अल्लाह ने हमारे नबी को क्या शान अता फरमाई। थोड़े थोड़े आगे आ जाए, जगह खाली है, उसको पूरा कर दो। दुरूद शरीफ पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मादिन जूदी वल करम अलैहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब देखो कयामत का वो माहौल क्या होगा? नफ्सी नफ्सी होगी, पसीने में लोग डूब रहे होंगे, वो एक दूसरे को पहचानेगा नहीं। लेकिन सरकार फरमाते कयामत के दिन अल्लाह नबियों के लिए मिंबर बिछवाएगा। सुभान अल्लाह। तो कहता है ताज़ीम ना करो, और ये भी लिखा किताबों में ताज़ीम इतनी करो जैसे बड़े भाई की करते हो। बड़े भाई का कयामत में मिंबर बिछेगा? बेवकूफ है तू। नहीं, हम ताज़ीम इतनी करेंगे जैसा कुरान और हुजूर की हदीस हमें बयान करती है। हम ताज़ीम करेंगे और ऐसी करेंगे जैसे हमारे औलिया और सलाफ ने फरमाई है। हम ये नहीं है कि सलाम पढ़ने वाले को मुशरिक बना दे, फातिहा पढ़ने वाले को मुशरिक बना दे। शिर्क की तारीफ ये है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करना और उसमें शरीक करना, ये शिर्क है। बताओ सलाम में कौन सा शिर्क है? फातिहा में कौन सा शिर्क है? अभी अहमदाबाद में एक तकरीर हो रही थी, वो यही बोल रहे थे स्टेज पर, सुन्नी फातिहा पढ़ते थे, सुन्नी चढ़ गया स्टेज पे और कहता बता दलील दे, फातिहा पढ़ना कहाँ है? शिर्क लिखा है, बता, तो चुप हो गया। तो ऐसे लोगों के मामले का नहीं है, मामला इश्क रसूल का होगा। अभी ये ताजा वीडियो नेट पे है, वो कह रहा था फातिहा पढ़ना शिर्क है, मज़ार पे लोग सजदे करते, तो वो चढ़ गया स्टेज को, सुन्नी था, और स्टेज पे जाके कहता है मौलाना आपने जो बयान दिया है उसकी लोकेशन बताओ, कौन सी कब्र पे सजदा होता है? मौलाना चुप हो गए। अभी वीडियो है, आपको अगर मैं बताऊं शेयर कर सकता हूँ, नेट पर घूम रहा है, कहीं 2-3 दिन से घूम रहा है। तो भाई शिर्क का मामला इबादत से है, फातिहा इबादत नहीं है। अल्लाह की जैसे सजदा करते हैं, इबादत तो है, लेकिन वो इबादत जो सजदे वाली वो नहीं है। अभी इस पे हो सकती है अलग तकरीर, मेरा उन्वान नहीं है, वो अलग चीज है। और ये बात हमेशा याद रखना
कि अगर कोई अल्लाह के सिवा किसी को इबादत के लायक समझता है तो वो मुशरिक है। हम वली को अल्लाह नहीं मानते, अल्लाह का बंदा मानते हैं। हम उनसे मांगते हैं तो ये समझ के मांगते कि अल्लाह की अता से अता फरमाता है। ये है तो क्या बोले मौलाना, चुप हो गए, इधर उधर करने लगे, डागम डोल। एक चढ़ गया विभाग, बताओ तो हमें मुशरिक क्या तो फातिहा पढ़ने वाले को, तो क्या बोले, फिर इत्तेहाद की बात करने लगे, फिर हालात की बात करने लगे। तो हालात खराब हमने नहीं तुमने किए हैं। मुशरिक हमको फतवा लगाया तुमने, हमने नहीं लगाया। अगर तुम्हारी बात की है तो हम कहते गुमराह है, हमने नहीं कहा था, लेकिन तुमने सलाम पढ़ने वाले को मुसलमान के कोठे से बाहर निकाल दिया, तुमने फातिहा पढ़ने वाले को ईमान के कोठे से निकाल दिया, तुमने मज़ार पे जाने वाले को काफिर कह दिया। अरे सरकार अलैहिस्सलाम ओहद का जब भी दिन आता, सुनो मेरे आका हर साल ओहद के मैदान में ओहद के जो शोहदा हैं उनके मज़ार पे हाजिरी देने के लिए जाया करते थे। ये क्या हो गया? हाँ, अगर कोई कब्र पे सजदा करता है जिसके पास इल्म नहीं है, जिसके पास इल्म, एक सबकी तवज्जो चाहता हूं, सब इधर देखे मेरी तरफ। हमने तुम्हें फतवा दिया तुम्हारे आलिमों की वजह से, और तुम हम पे फतवा लगाते हो हमारी जाहिलों की वजह से। अगर कोई जाहिल आदमी कब्र पे सजदा करता है, उसे इल्म नहीं है, तो तुम क्यों कहते हो कि सब सुन्नी ऐसे? कोई आलिम को सजदा करते देखा कब्र पे? अरे जिसको नहीं इल्म है अगर वो कब्र पे सजदा करता है तो सुनो, हमारे इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि ताज़ीमी सजदा कब्र पे करो या किसी को करो हराम है। और तुम्हारे आलिमों की हरकतें देखकर हम फतवा देते हैं। फर्क इतना है, तुम किसी सुन्नी आलिम के चैलेंज के साथ किसी की देखा कि कोई ने कब्र पे सजदा कराओ, अभी अनपढ़ आदमी कब्र का तवाफ करेगा तो हम उसको समझाएंगे। तुम्हारी जमात में अगर कोई सूद खाता है तो हम सबको सूदी थोड़ी कहेंगे, जो खाता उसको कहेंगे। अरे ऐसे ही तो है कि अगर हमारी जमात के अंदर कोई कब्र पे सजदा करे, कब्र का तवाफ करे, ऐसी हरकत करे जो शरअन गलत है, तो फिर हम उसको समझाएंगे, मसला को बदनाम नहीं करेंगे। इसलिए कि हमारा मसला ये है, इमाम अहले सुन्नत फरमाते जब किसी वली के मजार पे जाओ तो दूर खड़े रहो, दूर खड़े रहो। सजदा तो बहुत दूर की बात है, दूर खड़े रहो, ये सिखाता है हमारा दीन। तो अर्ज ये कर रहा था, ये अलग बहस है, शफाअत की बात कर रहा था कि हुजूर शफाअत करेंगे। असाइया का मकाम महमूदा, सरकार फरमाते हैं कयामत के रोज अंबिया के लिए मिंबर लगाए जाएंगे। सुभान अल्लाह। इसलिए नबियों की गुस्ताखी से बचो, वली की भी ना करो वरना तमाम बर्बाद हो जाओगे। ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, लोगों को फालिद की पड़ गए वली की गुस्ताखी करने में, इसलिए कि इनका कांटेक्ट रब से होता है, वो तो माफ कर देते हैं। रब जलाल में आए तो कहा कुरान कहता है रब की पकड़ बहुत बहुत सख्त है, फिर वो नहीं बख्शेगा। मिंबर लगाए जाएंगे और सब नबी मिंबरों पर बैठे होंगे मैदान महशर में। सरकार कहते हैं मैं नहीं बैठूंगा। सुभान अल्लाह। देखो आका की मेहरबानियां, हुजूर का उम्मत से प्यार कितना था, लेकिन हम भूल गए, हमने अल्लाह के रसूल के तरीके को छोड़ दिया। सुन्नियों हमने छोड़ दिया, हम सुन्नी है, सुन्नत की मोहब्बत करने वाले, हमें सुन्नत हमारे अंदर नजर नहीं आती। आज अगर कोई सुन्नती लिबास पहन ले, सुन्नती अमामा शरीफ पहन ले तो लोग मजाक भी उड़ाते हैं। और यारो ये सुन्नत है, हीरो का लिबास और इसका फॉलो करना, इसके तर्ज अमल पे चलना वो जहन्नम की आग में धकेलेगा, लेकिन मुस्तफा का अमामा पहनना तुम्हें जन्नत तक पहुंचा देगा। ये है तो काम मैं नहीं बैठूंगा, मैं रब की बारगाह में कहूंगा। सरकार फरमाते हर एक का मिंबर होगा, मैं जुलूस न फरमाऊंगा,
बल्कि मैं अपने रब की बारगाह में खड़ा होऊंगा और उससे खड़ा होगा, उससे डर से। सका मोहम्मद में क्यों नहीं बैठूंगा मिंबर पे? फरमाया इस डर से कि अल्लाह के मुझे जन्नत में ना भेज दे। जन्नत में जाना कितना है? अरे भाई जन्नत में जब हमें भेजा जाए ईमान वालों को तो लोग भूल जाएंगे माँ बाप को भी है, लेकिन सरकार फरमाते मैं नहीं भूलूंगा। सरकार फरमाते हैं मैं इस डर से मिंबर पे नहीं बैठूंगा कि कहीं मुझे जन्नत में ना भेज दिया जाए। फरमाते हैं मेरे आका इसलिए कि मैं जन्नत में जाऊं और मेरी उम्मत रह जाए। सुभान अल्लाह। अरे कुरान कहता है कि माँ बेटे को पहचानने से इनकार कर देगी, बाप एक बेटे को नेकी देने तैयार ना होगा, दोस्त दोस्त दुश्मन हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदु इल्लल मुत्तकीन। जो दुनिया में बहुत खास दोस्तियां रखते थे वो कयामत में दुश्मन हो जाएंगे। हाँ, मुत्तकी की दोस्ती तुम्हें कयामत में भी फायदा देगी। अल्लाह अकबर। कहां लोग दुश्मन हो जाएंगे ऐसे माहौल के अंदर मैदान महशर में मेरे आका फरमाते मैं जन्नत में इसलिए न जाऊंगा कि यारो तुम्हें कहीं छोड़ ना दिया जाए, मैं तुम्हें छोड़कर जन्नत में कैसे जाऊं। हुजूर फरमाते मैं मिंबर पे नहीं बैठूंगा, उस वक्त तक नहीं बैठूंगा। फिर आका अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाह ताला फरमाएगा ए मोहम्मद। अल्लाह अकबर। क्या हदीस पाक है, सुभान अल्लाह। जब मैं नहीं जाऊंगा तो अल्लाह अर्ज करेंगे या रब, ए रब मेरी उम्मत। सुभान अल्लाह। का महबूब बैठ जाएगा नहीं, मेरी उम्मत। हुजूर 3 मरतबा ये जुमला फरमाएंगे। फिर मेरा रब कहेगा ए महबूब मतलब तेरी मर्जी क्या है? क्या जुमले में मजा है। अगर कोई मोहब्बत करने वाला कहते बता तेरी मर्जी क्या है तो आदमी कितना खुश हो जाता है। अरे कोई दोस्त कह दे, बाप बेटे से कह दे, बीवी शौहर से कह दे, शौहर बीवी से कह दे बता तेरी मर्जी क्या है। बताओ दिल में कैसी ठंड पड़ती है, इंसान के दिल के जज्बात क्या होते हैं। अल्लाह मुर्दा अंडे से मुर्गी पैदा करता है वो मेरा रब। उस वक्त अल्लाह अकबर मेरे रब मेरे मुस्तफा से कहेगा महबूब, वहां किसी की नहीं सुनी जाएगी, महबूब से पूछा जाएगा तेरी मर्जी क्या है। सुभान अल्लाह। अगर इस जुमले पे हम लुत्फ उठाए ना तो दिन गुजर जाए। यही सोच कर अरे महशर में कोई हमारा साथ देना दे, लेकिन हमें यकीन है कि जिस महबूब को हम मानते हैं, हम तन धन मन से मानते हैं, उसकी मर्जी महबूब की पूछी जाएगी। ए महबूब बता तेरी मर्जी क्या है, ये पूछा जाएगा मेरे आका से तेरी मर्जी क्या है। अब क्या होगा? फरमाते जब पूछा जाएगा तेरी मर्जी क्या है, तेरी उम्मत के साथ क्या करूं, अर्ज करूंगा ए रब कयामत का दिन 50,000 बरस का दिन होगा। मैंने कहा था ना सूरज इतना तपेगा कि पसीने से पसीना इतना निकलेगा कि आदमी उसमें नाव चलाए। ये कयामत मैदान महशर होना है भाई। ये और बात है कि हम भूल चुके हैं, लेकिन हक है, हम भूल चुके हैं कि हमें हिसाब देना है। दिन भर आदमी किसी को सौंप के जाए दुकान, रात में होकर हिसाब लूंगा तो आदमी कितना टेंशन में होता है कि 1 रुपए की भी भूल ना हो। जब दुनियादार को हिसाब देने में हमारी पसीने छूट जाते हैं, हमारी जिंदगी का हिसाब हमें अल्लाह को देना होगा। ये हम भूल चुके हैं। हम क्या सोच रहे हैं, क्या जी रहे हैं, पूरी जिंदगी का हिसाब। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 1 महीना तूने क्या किया तो आदमी अपने गुनाह छुपा कर अच्छाइयां बताएगा। वहां नहीं ऐसा होगा, उसे सब पता है। अगर हम किसी के कारोबार का हिसाब देने लगे तो हम टेंशन में आ जाते हैं। हमारी 60, 70, 50 साल की जिंदगी का एक लम्हे का हिसाब देना होगा। ऐसे हालात है, लेकिन हम कभी नहीं सोचते। नमाज पढ़ी तो पढ़ी, इबादत करी तो करी, हराम खाया तो खाया, कुछ नहीं, कोई तसव्वुर नहीं। हमें मरना। नमाज के बारे में पूछा जाएगा मुसलमान, सबसे पहली इबादत नमाज। ईमान के बाद ईमान नहीं तो इसका भी कोई फायदा नहीं होगा, जाओ जहन्नम। पहली बात तो ये बात याद रखो, और ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। पूछा जाए 50,000 बरस का एक दिन होगा। मेरा रब कहेगा महबूब तेरी मर्जी क्या है। मुस्तफा फरमाएंगे ए अल्लाह तू जल्दी जल्दी मेरी उम्मत का हिसाब ले ले। सुभान अल्लाह। ऐसा
सा माहौल होगा। और हुजूर फरमाते जन्नत में जाने की बहुत प्यारी हदीस याद आई, जन्नतियों की 120 सफ़े लगेगी। अब एक सफ़े में कितने होंगे अल्लाह और रसूल जाने। 120 सफ़े लगेगी, 80 सफ़े 80 ऐसी सब खाली उम्मते मोहम्मदिया की जन्नत में जाने की हो जाएगी, और बाकी 40 सभों में पूरी उम्मत आएगी दुनिया की। 1,24,000 कमोबेश उम्मत, हमारी उम्मत खाली इतने कसरत से लोग जन्नत में जाएंगे। सरकार फरमाते हैं अल्लाह मेरे उम्मत का हिसाब जल्दी ले ले। फिर कहते हैं बस मैं शफाअत करता रहूंगा यहां तक के हुजूर सबकी शफाअत करेंगे। अब जे शफाअत मानता ना हो तो तू अपने गुरुओं को ढूंढना, कहीं भी जहन्नम के किसी कोने में पड़ा होगा। लेकिन जो मानेगा, जो अकीदा रखेगा, अब ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कहूं, सरकार की हदीस पढ़ रहा हूं और रेफरेंस मेरे पास है। हम अपनी गुफ्तगू के खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, रेफरेंस। सरकार कहते हैं मैं करूंगा शफाअत, और फिर फरमाते हैं जहन्नमियों की जो चिट्ठियां बढ़ चुकी होगी, जो जहन्नम में होंगे, सरकार कहते हैं उनको भी निकाल के जन्नत में ले जाऊंगा। सुभान अल्लाह, ये सरकार की हदीस है। अब दूसरी बात सुने, कुरान की जो मैंने आयत पढ़ी, अच्छा मेरी ये आप गुफ्तगू का निचोड़ मैं बयान कर रहा हूं, तवज्जो। सरकार ने कहा आशा, कुरान ने कहा आशा अय्यबअसक रब्बुका मकाम महमूदा, 16वां पारा। क्या है मकाम महमूद? इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने किताबुल ईमान में बयान फरमाया। बुखारी के बाद सेकंड नंबर पर इमाम मुस्लिम का मर्तबा है कुतुब हदीस के अंदर। फरमाते हैं हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला ने एक दिन मस्जिद नबी शरीफ में शफाअत की हदीस बयान कर रहे थे। सुभान अल्लाह, इतनी धीरे ला मैं वो अपना जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक पहले भी हो रहा है बयान। 1450 बरस पहले दौरे सिहाबा है, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह हदीस मुस्तफा बयान कर रहे थे, सरकार शफाअत करेंगे। एक शख्स थे, कहते हैं कि मैं अपना माइंड बदलकर तबलीगियों के अंदर हो गया था, यानी खवारिज के टोले के अंदर। हम लोग मक्का से निकले और ये नियत की कि दिन लोगों में तबलीग करेंगे, लोगों को दिन सिखाएंगे। बहुत खास बात सुनना है, आपकी तवज्जो चाहता हूं कि हम बात किसकी सुने जिसका अकीदा अच्छा हो। हम उन्हीं के बयान को स्टेटस पे रखें जो लोगों के ईमान को खराब ना करे, वरना आपकी वजह से कोई का ईमान खराब हुआ तो सुन लो, अमल का तो बोझ उठा नहीं सकते। अगर अकीदे का उठाने का है ना तो समझ भी नहीं पड़ेगी हमें। जो हर क्लिप को छोड़ते हैं, छोड़ते जाते, कोई जांच नहीं, कोई पड़ताल नहीं, छोड़ रहे तुम्हारी वजह से कोई गुमराह हो रहे। इसलिए अकीदे की बात हो, अमल की बात हो, ऐसों की क्लिप छोड़ो जो तुम्हारे अकीदे की हिफाजत करे, जो हुजूर की बात करे, जो वलियों की बात करे। कहते हैं कि हम लोग इस नियत से निकले कि जगह जगह लोगों को दीन सिखाएंगे। हमारे ये काफिला में समझाने के लिए मस्जिद नबी शरीफ में पहुंचा, और वो कहते मैं उनका नाम भूल गया, बाद में उन्होंने कंप्लीट होकर आशिक रसूल हुए, लेकिन फरमाते खवारिज के अंदर में हो गया। तो मैंने देखा कि मस्जिद नबी शरीफ के अंदर बहुत गौर से एक एक लफ्ज को सुनना। जब आप पूरी बात सुनेंगे तो ये पूरा निचोड़ समझ में आएगा, वरना अगर आपका ध्यान भटका तो पूरी बात भूल जाएंगे। बहुत तवज्जो से। और ये हदीस इमाम मुस्लिम ने लिखी, रेफरेंस भी इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि बात पुख्ता हो जाए। मैं आपके लिए नहीं, मुझे यकीन है कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं, लेकिन चूंकि ये चैनल पे बयान हो रहा है तो कहीं भी जाएगा तो कोई फिर रेफरेंस ना पूछे। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह सहाबी रसूल बयान कर रहे थे। क्या बयान कर रहे थे? हुजूर लोगों की शफाअत करेंगे। और आप बयान कर रहे थे कि वो खवारिज का टोला आपके बयान में आके बैठा, और आपने कहा कि हुजूर अपने हाथों को चुल्लू में रखकर लोगों को जहन्नम से यूं जन्नत में ले जाएंगे। सुभान अल्लाह। यानी वो भी मानते थे कि लोग मदद मांगने को शिर्क कहते हैं, लेकिन महशर में तो तू भी आदम अलैहिस्सलाम की मदद के लिए जाएगा, तू भी लोगों के जो है अंबिया अलैहिस्सलाम के पास जाएगा, फिर हुजूर के पास आएगा। सुनो, मदद मांगना शिर्क नहीं होता है, अल्लाह अकबर, मदद खुदा की होती है, लेकिन करवाता अपने बंदों के जरिए। अल्लाह आप बयान कर रहे थे हुजूर शफाअत करेंगे, मुस्तफा शफी होंगे। अल्लाह अकबर। जब ये गुफ्तगू चल रही थी, एक आदमी खड़ा हुआ और कहते हैं आप क्या बात बयान कर रहे हैं? कहते हैं वो खवारिज का टोला।
कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा, ये आयत पढ़ के कहता है कि अल्लाह ने फरमाया जो जहन्नम में गया वो वापस नहीं आएगा। और आप क्या बयान कर रहे हैं? सहाबी रसूल के सामने वो आर्ग्यूमेंट कर रहा था, बात कर रहा था कि आप शफाअत की हदीस क्यों ऐसे बयान कर रहे हैं? अल्लाह का कुरान तो ये कहता है, कैसे होगा? सेम मामला आज भी है, सेम मामला आज भी है कि हम बयान करें तो कहां है शफाअत, कहां है? ये है, वहां भी हो रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था, उन्हें पता नहीं था कि ये गुफ्तगू करने वाला कोई मदरसे का पढ़ा नहीं था, उसके शागिर्द का नाम मुस्तफा जान रहमत था, किसी और का पढ़ा हुआ नहीं था। उसने जो तरबियत पाई थी और उसके सीने में जो इल्म था वो डायरेक्ट मुस्तफा की जबान से उतरता हुआ पहुंचा था। अल्लाह अकबर। जाबिर बिन अब्दुल्लाह के सामने वो खड़ा हो गया और कहता है आप वो ये कहते हैं हुजूर शफाअत करेंगे, कुरान ये कहता है। फिर आपने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की जबान हिलती है, अब वो फैज का दरिया निकलता है, अब वो एक एक कलमा निकलता है जो मुस्तफा जान रहमत की जबान से सुना था। आप भी कुरान पढ़ते हैं, वो भी कुरान पढ़ता है, ये भी कुरान पढ़ते हैं। मजे की बात ये है कि कुरान तो हक है, लेकिन गलत तर्जमा, गलत तफसीर से गुमराह किया जाता है। कुरान कहता है युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। कुरान के पहले पारे में अल्लाह ने फरमाया कुछ लोग कुरान पढ़ के गुमराह भी होंगे, कुछ कुरान पढ़ के हिदायत भी पाएंगे। फिर लोग कहते हैं ये कुरान फिर अलग क्यों? तो कुरान कहता है, वो नहीं कहता। अगर इसको सही समझो तो फिर कहा हिदायत पर। फिर यहाँ ऐसा ही मामला हुआ ना, वो कुरानी बयान तो कर रहा था, हजरत जाबिर खड़े हुए, कहते तू कहता है हुजूर शफाअत की बात, तो सुन आप कहते हैं असा अय्यबा सकरतुका मकाम महमूदा, कि अल्लाह कयामत के रोज मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद पर फाइज फरमाएगा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं तुझे खबर है मकाम महमूद क्या है? तो कहा वही मकाम जिसको शफाअत का मकाम कहा जाता है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बता रहे थे कि तू गलत तशरीह कर रहा है कुरान की। कुरान में जरूर है कि वो लोग जहन्नम में जाएंगे। अब देखो खास बात, बहुत तवज्जो से एक आखिरी बात करके गुफ्तगू खत्म, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा ताकि ये बात भी आपके ज़हन से निकल जाए। इसने भी कुरान पढ़ा, तवज्जो। आज दूसरे भी लोग कुरान पढ़ते हैं। उस आयत के अंदर हजरत जाबिर अब उसको कह रहे हैं कि तू मुझे बता रहा था कि कुरान में ऐसा है, तो सुन उस आयत के अंदर अल्लाह ने काफिरों का जिक्र फरमाया। अब देखो काफिरों वाली आयत मुसलमानों पे फिट करते। हुजूर ने फरमाया था, सुन लियो, अपने अकीदे की हिफाजत करो, दोस्तों के चक्कर में, पैसों के चक्कर में, रिश्तेदारों के चक्कर में बदअकीदा न बन जाना। ये रिश्तेदार, ये पैसा, ये दोस्त तुम्हें कब्र में काम नहीं आएंगे। यहाँ जितनी मोहब्बत निछावर करनी कर दी, मरने के बाद हुजूर की शफाअत ही काम आएगी। खुद का ठिकाना नहीं होगा, तुम्हें क्या मगफिरत करवाने के लिए ले जाएंगे? खुद के नारे होंगे, अरे नफ्सी नफ्सी कहेंगे। इसलिए कह रहा अकीदा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिर सारी इबादत कबूल होगी। अकीदा ही डागम बोले अब तुम्हारी इबादत कबूल होगी, मुंह पे मार दी जाएगी नमाज़ें भी, जैसे शैतान का हाल हुआ था। कह रहे कि तू जो आयत पढ़ रहा है वो काफिरों के बारे में नाज़िल हुई है। हुजूर ने फरमाया खवारिज का टोला ऐसा होगा जो काफिरों की आयत होगी वो मुसलमानों पे फिट करेंगे। अबू जहल की आयत को गरीब नवाज से फिट करते। कुरान में जो आयत आई ना कि मक्खी पैदा नहीं कर सकता, वो बूतों के बारे में, गौसे पाक के बारे में फिट करते। ये खवारिज का टोला है। अल्लाह के बंदों के बारे में जो आयत पढ़ी जाती है वो आयत कसम खाकर कहता हूं और जिम्मेदारी से कुरान उठा कर देखो, न समझना तो हमारे पास आओ, मैं बताता हूं कि ये आयतें काफिरों के बारे में उतरी थी, ये आयतें बुतों के बारे में उतरी थी, इसको वलियों पे फिट करते। यही हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह समझा रहे थे उसे कि जो आयत तूने पढ़ी है वो आयत काफिरों के बारे में नाज़िल हुई थी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ शफाअत क्या होगी। असा अय्यबा सकरतुका मकाम महमूदा, मेरा रब मुस्तफा जान रहमत को मकाम महमूद अदा करेगा। आका फरमाते मैं सजदा करूंगा, मेरा रब कहेगा ए मोहम्मद सजदे से सर उठाओ, बता तेरी सुनी जाएगी, मांग तुझे अता किया जाएगा। आका कहते हैं
जहन्नम से जन्नत में दाखिल फरमा दे। समझ में आया? आज भी ऐसा होता है कि गलत आयत तो हक है लेकिन दूसरी जगह फिट करते हैं। आयत तो हक है लेकिन फातिहा पे शिर्क पे फिट करते हैं। आयत तो हक है विलायत के और वली पर फिट करते हैं। आयत तो हक ही है, जो काफिरों की आयत है वो शफाअत पे फिट करते हैं। अब सोचो कि सहाबा के दौर में ऐसा भी था तो जवाब मुंह तोड़ मिल गया। अल्लाह ने आज उन्हीं के वारिस आलिमों को बनाया है और आज आलिम हक भी बोलता है कि फितना करता है। ओ भाई, ये जो बात मैंने जितना बयान किया ना, मेरे घर की एक भी बात न थी, मेरे घर की एक भी बात न थी। ये है मोबाइल में पूरी सारी किताबें। पता चला कि शफाअत कौन करेगा और ये भी पता चला कि जो गलत आयतों के तर्जुमे करते हैं वलियों पे फिट करते हैं और इनके बड़े बड़े आलिम तकरीर करते हैं। एक मक्खी पैदा नहीं कर सकता। मगर तो हमने कहा कि गौसे पाक मक्खी बनाते हैं, वो तो जिंदा करते मुर्दों को। ये बेवकूफ और फिर हमें बेवकूफ बनाते। फिर लोग ना तो दरगाह पे ना जवाब। वाह वाह, तो कई ठेकेदार है दिन का। इसलिए कह रहा हूं अहले सुन्नत वल जमात के उलमा की तकरीर सुनो, वरना तुम गुमराह हो जाओगे, तुम्हारे दिल में वसवसे पैदा हो जाएंगे। और जब जिस बंदे ने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से सवाल किया था ना, जब ये बात सुनी ना तो उन्होंने तौबा की और फिर क्या हो गए, सुन्नी हो गए। और फिर कहते हैं कि मैंने तो सब छोड़ा, ने घरज गया, क्या तो अपना गलत रास्ते पे थे। और फिर कहते हैं कि जब हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुझे अच्छा मकाम महमूदा का मफहूम और हदीस बयान फरमाई, तो फिर मैं कहता हूँ अपने उस्ताद के पास गया और कहा कि तू तो हमें ऐसा ऐसा सिखाता था, तू झूठा है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह सच्चे हैं और फिर कहते हैं चेहरा भी उनका सच्चा है, इसलिए कि चेहरा इतना रूहानी होता है। ये भी तो फर्क है कि चेहरा देखो तो खुदा याद आ जाए, ये तो चेहरा देखो तो रात में नींद ना आए। ये मामला होता है। तो शफाअत मेरे आका अलैहिस्सलाम हमारी फरमाए, अल्लाह उनको ये शान अता फरमाए। और फिर हुजूर जिसको चाहे, हदीस पाक में आके अगर इसके 3 बच्चे इंतकाल कर गए, सुनो कयामत के दिन उन्हें जन्नत में भेजा जाएगा। एक आखिरी हदीस सुने, कयामत के दिन उन्हें जन्नत में भेजा जाएगा तो वो बच्चे गेट पे खड़े होंगे जन्नत की, जन्नत में नहीं जाएंगे। रब कहेगा जाओ, कहे अल्लाह हम नहीं जाएंगे। तो फिर कहे क्यों? तो कहा मेरे माँ बाप भी मेरे साथ आएंगे। हदीस पाक बयान कर रहा हूं। अब तू तो मुस्तफा की शफाअत का इनकार करता है, आका के उम्मत के छोटे बच्चे भी उनके माँ बाप की शफाअत करेंगे और फिर हुक्म होगा कि हाँ तुम अपने माँ बाप को जन्नत में पकड़ के, हाथ पकड़ के फिर वो माँ बाप को जन्नत में दाखिल फरमा दे। इसलिए जिनके बच्चे छोटी उम्र में मर गए वो सब्र करते, अल्लाह उन्हें ये मर्तबा अता फरमाए। अल्लाह हाफिज कुरान को 10 लोगों की शफाअत का हुक्म देगा। अल्लाह हाजियों को अपने घर के 40 अफराद की शफाअत का हुक्म देगा। मैं बता सकता हूँ मौमी शफाअत करेंगे, वली शफाअत करेंगे। अल्लाह फिर पहले हुजूर सरकार फरमाते मैं जन्नत का दरवाजा पकड़ूंगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी, मैं खोलूंगा। ये हुजूर ने खुद फरमाया। अब फिर सरकार खोले तो फिर जो हुजूर को मानता होगा दिलो जान से, फिर उम्मी कह के गुस्ताखी नहीं करेगा, फिर हुजूर को मानता होगा। और सुनो, आला हजरत के दौर में किसी ने शफाअत पे उंगली उठाई, आला हजरत ने 40 हदीसों की किताब लिखी कि हुजूर शफाअत फरमाएंगे। उन्हीं 40 हदीसों के अंदर से मैंने हदीस पढ़ी है। सुभान अल्लाह। तो ये हुजूर को अल्लाह शान अता फरमाएगा। असा यबाअसक रब्बुका मकाम महमूदा, और मकाम महमूद सरकार फरमाते हुआ शफाअत, वो शफाअत का मकाम होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।